स्वागत है आप सभी लोगों का सुजा साइंस एकेडमी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैथ से रिलेटेड है। मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो आज के जो ये टॉपिक है हमारा, ये एग्जाम की दृष्टि से, यानी कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टाइप के पूछे जाएंगे, त्रिकोणमिति में टोटल कितने चैप्टर हैं, कितने सूत्र हैं, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारा त्रिकोणमिति का लास्ट लेक्चर होगा, तो बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा इसको, और यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे और क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या नहीं पूछा जाएगा, ये हम आपको एकदम बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, यानी त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोण वाली आकृति। और मिति माने मापना, अर्थात तीन कोण वाली आकृति को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अब बात आता है कि त्रिकोणमिति में टोटल कितने चैप्टर हैं। तो टोटल ये हो गए आपके 6 चैप्टर हैं। पहला है त्रिकोणमितीय अनुपात, दूसरा है त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, और चौथा है विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, और एक पांचवा है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, और ये छठवां है त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या। ये टोटल 6 चैप्टर हैं और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात आती है त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात को मापना ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में हम त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हैं, और टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनकी तो पहला है साइन थीटा, दूसरा कौन सा है कॉस थीटा, और तीसरा कौन है टैन थीटा। ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। उसके बाद ये 4 भी होता है, चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, और छठवां होता है कॉट थीटा। ये टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इनकी सहायता से हम किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का रेशियो आसानी से बता सकते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। और टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। ये चीज अच्छे से याद होना चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो देख सकते हैं साइन थीटा का अनुपात क्या होता है समकोण त्रिभुज में, तो लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का अनुपात क्या होता है समकोण त्रिभुज में, तो आधार बटा कर्ण। टैन थीटा का अनुपात क्या होता है समकोण त्रिभुज में, तो लंब बटा आधार होता है। अगर ये 3 ठो याद हो गया तो बाकी 3 को आसानी से याद कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर, साइन का उल्टा कौन होता है, तो कॉसेक होता है। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उलट दो इसी को, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, इसको उलट दो तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। अब बराबर कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। ये आसानी से इस तीनों को हम लिख सकते हैं। अगर ये 3 याद है साइन कॉस टैन, तो कॉसेक सेक और कॉट को आसानी से लिख सकते हैं। और एक ट्रिक भी है, सब लोग जानते हैं इसको। ट्रिक है लाल कक्का, तो इसकी सहायता से भी हम आसानी से याद कर सकते हैं। लंब बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। ये लाल कक्का ट्रिक से भी हम इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनको अच्छे से याद रखिए। त्रिकोणमिति में अगर सूत्र नहीं याद है तो आप कभी नहीं लगा सकते हो सवाल को। त्रिकोणमिति जो है ये सूत्र पे आधारित है, और त्रिकोणमिति का स्थान कोई भी मैथ की कोई भी शाखा नहीं ले सकती है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट, यानी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एकदम एक एक सूत्र बढ़िया से याद होना चाहिए, ताकि जब भी सवाल आए एग्जाम में तुरंत हल हो जाए। अब ये कन्फ्यूजन नहीं रहे कौन लंब बटा आधार होता है, किसका कर्ण बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है, ये सब एकदम बढ़िया से क्लियर रहना चाहिए। तो टोटल ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, ठीक है, इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, ये दूसरा चैप्टर है। इसका मतलब ये होता है टोटल इसमें भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध होता है। टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में संबंध होता है। तो पहला क्या है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा होता है। इसको भी याद होना चाहिए। साइन का संबंध किससे होता है, तो कॉसेक से होता है। फिर दूसरा आता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/sec थीटा होता है। तीसरा है ये टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot
ये संबंध है, त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में संबंध है। तो साइन का संबंध किससे होता है? तो कॉसेक से होता है। कॉस का संबंध किससे होता है? तो सेक से होता है। टैन का संबंध किससे होता है? तो कॉट से होता है। अगर ये 3 याद हो गया तो 3 अपने आप याद हो जाएगा। चौथा कॉसेक थीटा और क्या हो जाएगा? तो 1/sin थीटा हो जाएगा। सेक 1/cos थीटा और tan थीटा 1/cot होता है, तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में संबंध है। त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में संबंध हो जाएगा। अब देखते हैं ये दूसरा हो गया। तीसरा विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। विशिष्ट कोण क्या होता है? मतलब ऐसा कोण जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसा मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात जिसके मान को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जैसे साइन 60 हो गया, कॉस 30 हो गया, कॉसेक 45 हो गया, तो इसके मान को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उसी को विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है। ठीक, तो विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है? जैसे ये पहला है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, फिर साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो जिस मान को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिससे बहुत अच्छे से परिचित होते हैं, उसी को विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। साइन 0 का मान कितना 0 होता है, साइन 45 का मान, तो इसका मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान मतलब साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 45 का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो मतलब कि ऐसा विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात जिसकी वैल्यू को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। साइन 0 का मान हम जानते हैं, साइन 45 का मान जानते हैं, साइन 30 का मान जानते हैं, तो ये विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, इसको भी याद करने की ट्रिक हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि आपको साइन कॉस कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, ठीक, या फिर आपका जो है सेक हो गया, कॉसेक हो गया, टैन कॉट, ये सब ट्रिक बता दिए हैं। कैसे याद करेंगे आप? साइन 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, कॉसेक 30 डिग्री का मान, तो ये आप जाके देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो में आपको हम बताया गया है। तो विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसके मान को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उसी को विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है। अब आता है टॉपिक 5, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्या होता है? तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है पूरक का मतलब होता है कोई कोणों का ऐसा युग्म जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री का मान मिल जाए, तो उसी को पूरक बोला जाता है। जैसे ये है साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री में कितना जोड़ दिया जाए कि 90 हो जाए? तो 60 जोड़ दिया जाए, इसमें कितना हो गया? 90। फिर 45 का पूरक कौन हो जाएगा? तो 45 ही होगा। ऐसे 50 का पूरक कौन होगा? तो फिर 40 होगा। मतलब जो 90 डिग्री के मान को पूरा करते हैं, कोणों का ऐसा युग्म जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री का मान मिल जाए, तो उसी को पूरक बोला जाता है। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो पहला होता है साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा। दूसरा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस 90 - थीटा बराबर तो साइन थीटा। और तीसरा है टैन थीटा, टैन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा। ये 3 साइन जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस साइन का, मतलब साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा। जैसे टैन का 90 - थीटा बराबर कॉट थीटा, तो फिर कॉट 90 - थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो टैन थीटा हो जाता है। वैसे ही सेक 90 - थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉसेक थीटा होता है। और कॉसेक 90 - थीटा बराबर तो सेक थीटा होता है। ये हो गया, ये सूत्र हो गया। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोण टोटल 6 है। तो जिस हिसाब से जैसे सवाल होगा उस हिसाब से सूत्र का प्रयोग करेंगे। एक लास्ट आता है त्रिकोणमितीय सरल संख्या। तो टोटल 3 त्रिकोणमितीय सरल संख्या है। तो पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और एक तीसरा हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
तो टोटल ये 3 त्रिकोणमितीय सर्व संख्या हैं और इनकी सहायता से भी हम सवाल को सॉल्व करते हैं। सूत्र इसको बना सकते हैं, ये tan इधर आएगा तो 1 धन tan स्क्वायर थीटा हो जाता है, यानी sec स्क्वायर थीटा और 1 धन tan स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 धन cot स्क्वायर थीटा, cot इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसी 3 सर्व संख्या की सहायता से हम कई सूत्र बना सकते हैं। ये टोटल इतने सूत्र हैं जो कि त्रिकोणमिति के चैप्टर में अच्छे से याद होना चाहिए। अगर अच्छे से ये सब सूत्र याद रहेगा तभी हम इसके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।